हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें मैंने बताया कि यक्स सच दैट पी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, यक्स उनमें समस्त अवयवों को प्रदर्शित करता है और जहां पी एक्स अवयवों के विशेष गुण को प्रदर्शित करता है। तो हम लिख दें, इसमें अगर उदाहरण दें, ए सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब बताओ, ये सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सभी अभाज्य संख्याओं को हम कैसे दिखाएंगे? इसके लिए तो कोई संख्या लिमिट तो है नहीं, तो हम कैसे दिखाएंगे? ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। या मैं दूसरा उदाहरण ले लूं, पहला तो हो गया, दूसरा भारत में सभी राज्यों के नाम ले लूं। भारत में सभी राज्यों के नाम। अब भारत में सभी राज्यों के नाम, इसे हमें नहीं पता है, कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन आप एक चीज से ऐसा कर सकते हो कि उसमें सारी चीजें आ भी जाएगी और ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको उनके बारे में पता था या नहीं पता था। जैसे हम कह सकते हैं क्या, ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स भारत के सभी राज्यों के नाम। यक्स भारत के सभी राज्यों के नाम। अब बताओ हो गया कि नहीं? ये सारी चीजें ऐसे नहीं, हम कह सकते हैं। तीसरा उदाहरण आप ले लो, जो भी लेना चाह रहे हो, कि कुल देशों के नाम। दुनिया में सभी देशों के नाम लो। मान लो हमको देश 200 250 जो भी होंगे हमको नहीं पता, तब क्या लिखेंगे? ए बस कुछ नहीं, या सच दैट यक्स क्या है, दुनिया के सभी देशों के नाम। दुनिया के सभी देशों के नाम को प्रदर्शित करता है, लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको एक चीज समझ में आया कि गुण विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं। गुण विधि का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अवयवों की संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। एक शॉर्ट मेथड में जहां पे यक्स एक समस्त अवयवों को प्रदर्शित करता है, पी एक्स उनके विशेष गुण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार उदाहरण में आपने देखा है सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। ए इक्वल टू क्या करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इस तरह भारत के राज्यों के नाम हम ले लिए, इस प्रकार दुनिया में सभी देशों के नाम ले लिए। तो अब आपको एक समझ में, दिमाग में आपके एक क्लू आ जाना चाहिए जिससे आप ये चीज का निर्माण कर पाओ। चलो ठीक है, तो हम अब आगे और चर्चा करते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें कुछ फैक्ट है जो कि मैं आपको लिखा देना चाह रहा हूं, उस चीज को आप नोट कर लो। उस चीज को आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
पहला आपका है क्या कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो किसका प्रयोग करते हैं? सुविधा के लिए। तो सुविधा के लिए सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि का प्रयोग करता है। प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक हो तो सुविधा के लिए गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि क्या तीसरी किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या का क्रम महत्व नहीं है। क्या किसी समुच्चय में क्या है? अवयवों का क्रम महत्वहीन मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। और मैं आपको चौथी चीज बता दूं। चौथी चीज इसमें क्या है? किसी समुच्चय में अवयवों को सूचीबद्ध करते समय अवयवों को केवल एक या एक ही बार का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? किसी समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करते हुए केवल एक बार प्रयोग करते हैं। अर्थात कि हमें अगर बहुत सारे अवयव मिले हैं तो हम उसका सिर्फ और सिर्फ सूचीबद्ध करते हुए एक बार लिखेंगे। जैसे मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी सी ई ये सारे हैं।
अब मुझे सूचीबद्ध में करना है तो क्या लिखेंगे, ए। अब ये सारे में एक बार ए हो गया, इसमें सिर्फ बी, इसमें सिर्फ सी, इसमें सिर्फ डी और इसमें ई। सारी बातें आ गई समझ में कि चाहे वो अवयव चाहे जितनी बार लिखा हो उस अवयव का हम समुच्चय या सूचीबद्ध बनाते समय एक बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं कि जिसके एक अल्फाबेट के प्रयोग करने से ही सारी चीजें संकेत में समझ में आ जाए। जैसे हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर का प्रयोग करना है तो सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे नहीं, उसमें सिर्फ n लिख देंगे। n सारे नेचुरल नंबरों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक अल्फाबेट है। तो इस चीजों का हम नोटेशन आपको दे दें। चलिए, इस चीज को आप अगर लिख चुके हो तो मैं आपको और चीजें बता दूं क्या कि इस चीजों का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हैं। जैसे पद, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल एल का। हो गया, सब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए एन का प्रयोग करते हैं। हो गया। दूसरा हम लिख दें कि अब इसमें क्या करना है। अगर मान लो हमें कह दिया है कि धन पूर्णांकों की संख्याओं का समुच्चय हुआ धन, और इसको एक चीज और कि इसको हम जेड से भी दिखाते हैं। अब इसमें लिख दें प्राकृतिक संख्याओं में धन पूर्णांकों के लिए। तब क्या करेंगे, अगर मुझे ऐसा कह दिया कि अब इसमें क्या करना है, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए अगर मुझे कह दिया तब हमें एक अल्फाबेट का प्रयोग करना है। वो अल्फाबेट कौन सा है, आई प्लस का हो या फिर जेड प्लस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और इसी में अगर मुझे प्राकृतिक संख्याओं में अगर ऋण पूर्णांक की संख्याओं का कह दिया तो अब एक चीज और, अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखना है कि अगर ये ऋण यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे हमको जो यहाँ पे ऊपर प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे तीसरा प्राकृतिक संख्या में ऋण पूर्णांकों के लिए क्या करेंगे, आई माइनस या जेड माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और केवल प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात हो गई, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक की बात ही नहीं किया तो हमें सिर्फ केवल आई और जेड लिख देना है। क्या लिख दिया कि प्राकृतिक संख्याओं में पूर्णांकों की संख्याओं के लिए। यहां पे तीसरी चीज, चौथी चीज मैं कह दूं, प्राकृतिक संख्याओं में पूर्णांकों के लिए सिर्फ हमको क्या करना है, आई या जेड का प्रयोग करना है। क्या करना है, आई या जेड का प्रयोग करना है। हो गया। पांचवी चीज मैं बता दूं, ये तो हो गया इसके लिए। अब मैं बात करूं कि आई और जेड के अलावा परिमेय संख्याओं को दिखाना हुआ तो अब परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात आ जाए। परिमेय संख्याओं के समुच्चय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल यू का। किसका,
कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू किस प्रकार इक्वल टू क्या कर दें, x सच दैट x, क्या लिखेंगे, x सच दैट x। और हमेशा परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है, p बटे q फॉर्म में होती है। क्या होती है, p अपान q फॉर्म में होती है। ये p अपान q जो लिखा गया है, p अपान q है क्या, एक पूर्णांक है, जहां p q क्या है, एक पूर्णांक। इसको किससे दिखा देंगे, ये i से दिखा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, ये दिखा दो। बातें समझ में आ गई कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दिखाने के लिए q का प्रयोग करते हैं, जहां कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x such that x इक्वल टू p अपान q, जहां p और q i लिखो या z लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीजें, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बातें ये हो गई, आपने परिमेय को दिखा लिया था, परिमेय को भी दिखाओ। तो पांचवी छठवीं चीज आपको हो गया, लिखेंगे आप परिमेय संख्याओं, आप परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए t का प्रयोग करते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x। हाँ बच्चों बताओ क्या लिखेंगे, रियल नंबर का प्रयोग कर देंगे, रियल नंबर क्या कर देंगे, रियल नंबर। तथा क्या हो जाएगा, तथा x इज नॉट इक्वल टू क्या, रेशनल या रियल, q, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, q। ठीक है, समझ में आ गया कि ये सारे रियल तो हो सकते हैं लेकिन रेशनल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। अगर रेशनल हो गया, ये सारी चीजें परिमेय बन गई, तब तो परिमेय और परिमेय में अंतर ही क्या रह जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई। अब हम आपको सातवीं चीज मैं बता दूं, इसमें प्रदर्शित करने के लिए वास्तविक संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर का, रियल नंबर। ये है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसको कैसे करेंगे, x such that x all of real। ठीक, ये हो गया। ये जहां x एक वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ठीक है। r इक्वल टू x सच दैट x, जहां पे ये सारे रियल, जहां x एक वास्तविक संख्या है। अब बात आ जाती है एक और लास्ट, जो हमारा सबसे मैक्सिमम जिसको कहते हैं मैक्सिमम नंबर का एक कॉम्प्लेक्स है। ये क्या होता है, अब इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। अगर मैं इस नंबर का प्रयोग कर दिया कॉम्प्लेक्स के, इसमें सारी चीजें आ जाती है, आपसे नेचुरल से लेकर सारी चीजें इसी के कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो पहले आपका नेचुरल आया, फिर i आया, मतलब इंटीजर फॉर्म आया, धन पूर्णांक आया, इसके बाद आया आपका w भी आया था, पहले नेचुरल आया, फिर w मतलब होल नंबर आया, इसके बाद फिर कौन सा i या z पूर्णांक संख्याएं आई, इसके बाद कौन आया, परिमेय संख्याएं आई, परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय की खोज हुई, अपरिमेय के बाद आपका आया रियल नंबर, रियल नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स। बस अभी नंबर यहीं तक खोजा गया। तो हम इसके बाद कहेंगे समित संख्याओं का समुच्चय। समित संख्याओं का समित संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित, c से। c इक्वल टू क्या कर देंगे, x सच दैट x, ये किस फॉर्म का है, x सच दैट x किस फॉर्म का है, इक्वल टू a प्लस आई बी का फॉर्म है, जहां a भी क्या है, एक रियल नंबर है, जहां a लिख दे रहे हैं
जहां ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ए बी क्या है, रियल नंबर है। और आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर बराबर -1 है। ठीक है, ये बातें सारी समझ में आ जानी चाहिए। समित संख्याओं का समुच्चय सी से दिखाते हैं, जहां x सच दैट x इक्वल टू a प्लस आई भी है, जहां a और b रियल नंबर हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 को दिखाता है। तो ये सारी चीजें आज समाप्त हो गई बच्चों। अब हम आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए। और प्लीज कमेंट में जरूर हमसे पूछिए कि क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। कुछ भी, कोई भी चीजें, अगर ऐसा है कि अनक्लियर है या क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, अगर वो चीजें आपको स्पष्ट ना हुई हो तो प्लीज कमेंट में पूछिए और मैं अगले वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।